we'll be doing the Dijkstra's algorithm. If you remember कि हमने last time we started with the Dijkstra's algorithm. What was the algorithm about? किस चीज़ के लिए हम Dijkstra's algorithm यूज़ करते थे girls? Anybody? करने के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री को Dijkstra's algorithm. हाँ, somebody is telling it right. क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दी डिजकास्ट्रा's algorithm is used to find शॉर्टेस्ट पाथ्स फाइंड करने के लिए यूज़ होता है कि आप किसी भी एक नोड को अपना सोर्स कंसिडर कर लेते हो कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. अब उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर बाकी सब नोड्स तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस है आप वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो. इसीलिए डिजकास्ट्रा's algorithm का दूसरा नाम क्या है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. दैट मीन्स आप एक सोर्स को चूज़ कर लेते हो विच इज़ प्रैक्टिकली एज्यूमिंग कि जैसे आपने एक सिटी चूज़ कर ली जलंधर. अब उस जलंधर से बाकी सिटीज़ के शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस क्या हैं वो फाइंड आउट अगर आपको करने हैं तो हम वेरी कन्वीनियंटली यू कैन यूज़ दी डिजकास्ट्रा's algorithm. सो इफ़ अ क्वेश्चन कम्स कि एक्सप्लेन सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ या एक्सप्लेन डिजकास्ट्रा's algorithm तो आप उसको वेरी कन्वीनियंटली दोनों में से सेम चीज़ मतलब रखती हैं. डिजकास्ट्रा और सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या है कि एक पॉइंट से बाकी नोड्स तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस क्या हैं. तो आई जस्ट क्विकली रिवाइज फिर हम ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसको सॉल्व करेंगे. मैंने आपको ये एज होमवर्क दी थी. किसी बच्चे ने सॉल्व करके देखी गर्ल्स इसको? एनीबडी की? ओके वेरी गुड. ठीक है तो अब लेट्स रिवाइज. फिर आप चेक करो मेरे साथ कि आपने जैसे किया वो ठीक है कि नहीं. तो क्या आपको समझाया था कि डिजकास्ट्रा में सबसे पहले आप एक नोड को अपना क्या चूज़ कर लोगे? स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ कर लोगे कि ये वाली मेरी नोड क्या है? सोर्स है. सोर्स मीन्स जहाँ से शुरू कर रहे हो. वंस यू चूज़ दैट एज योर स्टार्टिंग नोड आप क्या करोगे उससे जो एजेस निकल रही हैं आप मिनिमम वाली एज चूज़ कर लोगे. मतलब वो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. फिर नेक्स्ट जो उसके साथ कोलैबोरेट करके एज वर्टेक्स आई वो वर्टेक्स आप इंक्लूड कर लोगे. अब जो पहली वर्टेक्स थी और जो अब वर्टेक्स इंक्लूड की है उससे जितनी एजेस निकल रही हैं वो भी आप कंसिड्रेशन में रखोगे. ये एक पॉइंट है. दूसरी चीज़ क्या थी कि आप दो लेबल्स मेंटेन करते हो. एक होता है आपका परमानेंट लेबल और एक आपका क्या होता है? टेम्प्ररी लेबल. मुझे कोई बच्चा बताए कि टेम्प्ररी लेबल्स की बिगिनिंग में कितनी हमने डिस्टेंस की वैल्यू दी होती है? बिगिनिंग में कितनी वैल्यू? इन्फिनिटी. यस. टेम्प्ररी लेबल्स को आप बिगिनिंग में कितनी वैल्यू देते हो? इन्फिनिटी. क्योंकि हमें नहीं पता कि इस नोड में बिगिनिंग में पहुंचने के लिए मतलब सोर्स से यहाँ तक पहुंचने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा इसलिए हम उसको इन्फिनिटी मेंशन कर देते हैं. और टेम्प्ररी लेबल्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? सर्कल्स के साथ. तो अगर आप यहाँ पर देखो ये आपके टेम्प्ररी लेबल है. दिस इज़ योर टेम्प्ररी लेबल जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये सर्कल में है. एंड परमानेंट लेबल को हम कैसे लिखते हैं? परमानेंट लेबल को लिखा जाता है स्क्वायर में. तो आपको इन नोटेशन से कि अगर स्क्वायर है वो परमानेंट है, अगर सर्कल है वो क्या है? टेम्प्ररी लेबल है. तो हम अब डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इन डिजकास्ट्रा इज़ कि आप एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लो स्टार्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल मैंने एस को क्या कर लिया है? स्टार्टिंग पॉइंट. अब सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाओ. मैं रैंडमली कभी भी पूछ सकती हूँ आपसे क्वेश्चन. तो अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? एस से. दिस इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट सोर्स. तो इसको मैंने एक परमानेंट लेबल देखो नीचे दे दिया है 0. 0 क्यों दिया है? सोर्स से खुद तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना रहेगा? 0. आप जहाँ पर खड़े हो अगर वहीं पर दोबारा वापस आना है तो डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? 0. इसीलिए इसको परमानेंट लेबल कितना दिया गया है? 0. बाकी सब नोड्स को बिगनिंग में कितना मैं लेबल दूंगी? इन्फिनिटी. इसको इन्फिनिटी दे दिया. इन्होंने नहीं लिखा बट बिगनिंग में इनको सर्कल के अंदर हम सब नोड्स को कितना डिस्टेंस देंगे? इन्फिनिटी के. मुझे नहीं पता भाई इन नोड्स तक आने का डिस्टेंस कितना है. तो ये सब नोड्स को आपने बिगनिंग में क्या दे देना है? इन्फिनिटी दे देना है. याद आया इतना सा जो हमने किया था गर्ल्स? Okay, so now we start from my S point. This is my source, this is my starting point. I have how many options? I have two edges to consider. I can consider this edge क्योंकि ये इसमें से निकल रही है
और आई कैन कंसिडर दिस एज. विच शुड आई चूज? 2 को चूज करूँ कि 3 को चूज करूँ? मैम 3. मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है बच्चे. वाला तो किसको चूज करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 2 के 3? 2. तो हम किसको चूज करेंगे? 2 को चूज करेंगे. तो हम किसको चूज करेंगे? एस बी को. बी को चूज करेंगे. सो दिस इज सिलेक्टेड. बी को आप परमानेंट लेबल कितना दे दोगे? 2. सो लेट्स सी. देखो इन्होंने पहले इसको 0 दिया, अब परमानेंट लेबल 2 किसको दे दिया? बी को, क्योंकि एस बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था. 3 से कम 2 था, तो हमें पहले शॉर्टेस्ट वाले पाथ सेलेक्ट करने हैं, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया. ये स्टेप क्लियर है? फर्स्ट स्टेप गर्ल्स सबको? यस मैम. ओके. अब ये देखो, अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, ये साथ में ना एक टेबल मेंटेन कर रहे हैं गर्ल्स. वो टेबल को समझने की कोशिश करो. ये एक डी है एरे नीचे, ये देखो एक ये एरे है, और एक जो आपने अपनी नोट सेलेक्ट की हैं उसका. तो बिगनिंग में आपने सिर्फ एस को सिलेक्ट किया है, इसलिए उसने एस डाल दिया. और यहाँ पर सारी नोड्स हैं, एस, ए, बी, सी, डी, ई. तो इन्होंने ये जो जितनी नोड्स हैं ग्राफ के अंदर, एस, बी, सी, डी, ई, वो ऊपर वाले सेट में लिख दिए हैं. अब एस का खुद से डिस्टेंस कितना है? ये एरे मेंटेन कर रहे हैं. एस का खुद से डिस्टेंस कितना है? 0. एस का ए से डिस्टेंस कितना हमें पता चल रहा है? 3. एस का बी से कितना डिस्टेंस पता चल रहा है हमें? 2 पता चल रहा है. बाकी सी, डी, ई का भी हमें पता ही नहीं, क्योंकि एस डायरेक्टली ना ही डी से कनेक्टेड है, एस ना ही डायरेक्टली सी से कनेक्टेड है, एस ना ही डायरेक्टली ई से कनेक्टेड है. इसलिए उन्होंने उसका डिस्टेंस कितना रख दिया? सी, डी, ई का इन्फिनिटी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो डायरेक्टली तो कनेक्टेड ही नहीं. अभी हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे, इसलिए उन्होंने तीनों के डिस्टेंस क्या रख दिए? इन्फिनिटी. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपको पता चला जब आपने कंपेयर किया कि मैं एस से बी पर चूज़ करूं कि एस से ए चूज़ करूं. तो आपने डिसीजन क्या लेना है? शॉर्टेस्ट का. तो आपको दिखा कि एस से बी जाने के लिए 2 लग रहा है, एस से ए जाने के लिए 3 लग रहा है. तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चूज़ करना था, इसलिए आपने कौन सी वाली नोड को इंक्लूड कर लिया? बी नोड को कर लिया. तो अब देखो सोर्स वाले सेट में एक और नोड आ गई है बी, क्योंकि आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है. समझ में लगा ये एस और बी क्यों लिखा गया है? एनीबडी? किसी को ना समझ में लगा हुआ कि एस और बी क्यों लिखा गया है? सबको समझ लगा गर्ल्स? अब ध्यान दो, अब क्या हो रहा है? एस से एस तक जाने का डिस्टेंस 0 है, एस से ए तक जाने का डिस्टेंस 3 है, एस से बी तक जाने का डिस्टेंस 2 है, एस से सी अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड, इसलिए उसका डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी है. बट फ़र्क कहाँ पर आया? एस से डी का डिस्टेंस बदला गया. देखो पीछे तीनों डिस्टेंसेस इन्फिनिटी थे, सी, डी, ई, क्योंकि डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड थे. चलो यहाँ पर सी भी इन्फिनिटी है, ई भी इन्फिनिटी है, पर जो मेरा डी है, डी को 4 लिख दिया गया है. कोई बच्चा बता सकता है डी को 4 क्यों लिख दिया इन्होंने? एनीबडी? क्योंकि अब बी के साथ भी देखी थी ना कौन सी एजेस हैं, तो अगर डी का पाथ वेरी गुड, वेरी गुड. तो मैम एफ से बी और बी से डी शॉर्टेस्ट बनता है, बिल्कुल. तो ये 4 बन गया. अब क्या हुआ, जब आपने एस को बी से कनेक्ट किया शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, अब डी तक के लिए रास्ता खुल गया, क्योंकि बी से अब आपने बी को इंक्लूड कर लिया है. तो बी से आपके डी तक जाने के लिए 2 था, इसलिए उन्होंने एस से बी 2, फिर बी से सी फिर से 2, इसलिए 2 + 2 उन्होंने डी को 4 लिख दिया. उन्होंने डिस्टेंस अपडेट कर दिया कि अब ये रास्ता खुल गया है, अगर डी तक जाना है अब आप जा सकते हो बी को इंक्लूड करते हुए. एस से बी जाओ, बी से फिर क्या चले जाओ? डी जाओ. अभी मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों को भी आना चाहिए था. बी से ए की तरफ भी एक रास्ता निकल रहा है 8 का,
तो मैंने ये a की वैल्यू 3 रहने दी, मैंने ये वाला क्यों नहीं अपडेट किया? 2 + 8 10, a को 10 क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ देखना था हमें, वेरी तो गुड, बी से हाँ वेरी गुड, दो था। वेरी गुड, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से। ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट चुना है S, तो S से खुद तक जाने का डिस्टेंस कितना है? 0। A तक जाने का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है 3 है, तो आपको शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस लिखना है। B तक जाने का आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 ढूंढ लिया है। C अभी आप S से सीधा किसी तरह जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई नोड इंक्लूड ही नहीं हुई है, इसलिए उसका डिस्टेंस क्या रखा गया? इन्फिनिटी। D का कितना कर दिया गया है? 4, क्योंकि जब B को इंक्लूड किया, जब आपने B नोड सिलेक्ट की, ये वाली, जब ये नोड आपने सिलेक्ट की तो आप D तक पहुंच पा रहे हो। कैसे? 2 + 2 4, तो इन्फिनिटी से 4 छोटा है, इसलिए आपने 4 लिख दिया। तो आई अगेन रिपीट, अभी तक क्या हुआ? मैंने एक स्टार्टिंग नोड ली S, ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट था S, मुझे यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने थे हर नोड तक जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो कन्फ्यूजन ना हो, एक टेबल ही मेंटेन कर लेते हैं कि S से S तक जाने का डिस्टेंस 0 है, S से A तक डायरेक्ट जाने का डिस्टेंस 3 है, S से B जाने का 2 है, और अभी तक क्योंकि मैं सिर्फ S पर ही हूँ, कोई और नोड इंक्लूड नहीं हुई, C D E पर कोई डायरेक्ट पाथ था ही नहीं, तो मैंने वो डिस्टेंस क्या लिख दिया? इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इसको ऐसे कंसिडर कर लो, S जलंधर है, जलंधर से फगवाड़ा डायरेक्टली कनेक्टेड है, जलंधर से गुराया डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो दो डिस्टेंसेस आपने 3 और 2 लिख दी है। बट अगर अब मैं लुधियाना या पटियाला की बात करूं, वहाँ तक जाने के लिए मुझे फगवाड़ा और गुराया तक पहले पहुंचना होगा, तो जब तक मैं फगवाड़ा और गुराया को ना कनेक्ट करूं, मैं आगे वाले कनेक्शंस नहीं बिल्ड कर सकती, इसलिए उनको मैंने तब तक इन्फिनिटी 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 रखा। अब फिर क्या हुआ? मैंने S से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा 2 है, भी ये तो कन्फर्म्ड है कि S से B सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 2, तो मैंने उसको 2 कर दिया, और बाकी अगर कोई पाथ बन रहा था उसको सिलेक्ट करके अपडेट कर दो। सो वी आर हियर, परमानेंट लेबल S का 0, B का 2, पाथ कौन सा सिलेक्ट हो गया है? 2। अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गर्ल्स? अभी तक हमने ये सिलेक्शन की है, मुझे S से 2 पता चला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब मैं बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ? कौन से डिस्टेंसेस को कंसिडर करूँ, मुझे ये बताओ। S से कौन से डिस्टेंस को कंसिडर करूँ? एक को, बाकी बच्चे, हाँ बाकी बच्चे भी बोलो बच्चे, सिर्फ 1-2 बच्चों को नहीं बोलना। बताओ कौन से डिस्टेंसेस को अब मैं कंसिडर करूँ? ठीक है, एक मतलब किस किस को मैं कंसिडर एक S से A ले सकती हूँ, क्योंकि S नोड सिलेक्टेड है, और कौन से डिस्टेंसेस एटलीस्ट मैं ओपिनियन में कंसिडर कर सकती हूँ? हाँ जी, B से A वाला कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एजेस के साथ कनेक्ट है। हाँ ओके, और कौन सा कनेक्ट? B से D। तो क्या हुआ, जब मैंने S और B सिलेक्ट कर ली हैं, तो मेरे पास कौन से रास्ते खुल गए? S A B D, क्योंकि B से बाहरला एरो D तक जा रहा है, बाहर वाले एरोज देखने हैं, और एक B से A बाहर जा रहा है। अब इन तीनों में से शॉर्टेस्ट कौन सा है? S A शॉर्टेस्ट है, B D शॉर्टेस्ट है, कि B A शॉर्टेस्ट है गर्ल्स? S A शॉर्टेस्ट है, तो हम किसको सिलेक्ट कर लेंगे? देखो S पहले सिलेक्टेड था, B सिलेक्टेड था, उन्होंने अब नेक्स्ट किसको सिलेक्ट कर लिया? A नोड को। तो A का डिस्टेंस कितना है? 3, तो S से 0, A से 3, B से 2, और A नोड सिलेक्ट होगी। क्लियर गर्ल्स, इतना समझ में लगा? हाँ जी गर्ल्स, एवरीबडी? यस मैम। ओके, तो ये हो गया मेरा SA। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, पहले हम नोड्स की बात करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो अब मेरी A नोड भी आ गई है, तो 3 नोड सिलेक्ट हो गई हैं, S B A। ये ऊपर के डिस्टेंसेस की बाद में बात करेंगे, पहले नोड्स की बात करते हैं। अब मुझे बताओ कौन से रास्ते खुल गए हैं?
मेरी गर्ल्स नोड सिलेक्ट हो गई हैं एस बी ए, और मेरे पाथ कौन से सिलेक्ट हो गए हैं एस ए एंड एस बी, 2 पाथ सिलेक्ट हुए हैं अभी तक। अब मुझे बताओ कौन से फर्दर पाथ्स कंसिडरेशन के लिए आ गए हैं जिनको मैं कंसिडर कर सकती हूँ। अब ए से सी आ मैम गया है, ए से बी, ए से बी, वेरी गुड, हाँ ए से बी रास्ता एक खुल गया है, और ए से सी, ए से सी, हाँ, और ए से ई, ए से ई, ओके, एनी अदर, मैम सॉरी, बी से डी, बी से डी, डी, ओके, ये 4 पाथ खुले हैं, करेक्ट है बी। और तो नहीं खुल रहा, बी से डी तक जा रहे हो, बी से बी, एक और भी पाथ आ रहा है बच्चे, और कोई पाथ आ रहा है देखो, क्या मैं बी से ए वाला पाथ भी सिलेक्ट कर सकती हूँ ना कंसिडरेशन में, तो Yes, ma'am. जितने भी Yes, निकल रहे ma'am. हैं। Yes, ma'am. अब इनको हरा जिनको मैंने किया है, इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है जिनको हरा B किया से गया है, D, शॉर्टेस्ट कौन सा है गर्ल्स, B से बी से डी, जिनको मैंने हरा किया था उनमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है बी से डी। तो देखो साथ में एक और कौन सी अब नोड सिलेक्ट होगी है डी, एस बी ए तो पहले से सिलेक्टेड थे, अब एक साथ में कौन सी नोड सिलेक्ट हो गई है डी। तो अब मेरी कितनी सिलेक्शंस हो गई हैं, अब मेरी 4 नोड्स की सिलेक्शंस हो गई हैं। Yes, ma'am. I have selected S, I have selected B, I have selected A and I have selected D। तो भी मुझे S से B A D तक के तो शॉर्टेस्ट पाथ पता चल गए, ठीक है। ओके, व्हेन यू सिलेक्ट B to D, you selected S to B, you selected S to A and now you told me कि मैम सेलेक्ट कर लो B से D। अब मुझे ना जिसको मैं पूछूंगी वो बच्चा आंसर देगा। ओके, शुभिता आर यू प्रेजेंट? शुभिता आर यू प्रेजेंट? ओके बच्चे, बी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ कितने डिस्टेंस का है, क्या वैल्यू है, 2 6 8, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू बी, कितनी वैल्यू है उसकी? 2, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट बच्चा है पलक शर्मा, आर यू प्रेजेंट बच्चे? ओके बच्चे, ए तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? 3, वेरी गुड। नाउ द मेन क्वेश्चन, अब मुझे बताओ अंजलि आर यू प्रेजेंट? अंजलि आर यू प्रेजेंट? नो। यस मैम। ओके अंजलि, यू नीड टू टेल मी डी तक एस से जाने के लिए, डी तक, क्योंकि हम सोर्स एस को कंसिडर कर रहे हैं ना, डी हमने सिलेक्ट कर ली है, एस से डी तक जाने के लिए मेरा टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना लगेगा? देखो नोट एजेस आपने सिलेक्ट की हुई हैं, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कितनी वैल्यू आएगी? मैम 4 लगेगा। वेरी गुड। ओके दीक्षा आप बताओ कितना लगेगा? हाँ करेक्ट है अंजलि, कितना? दीक्षा आप बताओ एस से डी तक जाने का कितना डिस्टेंस लगेगा? ओके शिवांगी आप बताओ बी एस से डी तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना लगेगा? शिवांगी आर यू प्रेजेंट? नो। ओके, तो ये जो बच्चे क्लास में होते हैं प्रेजेंट यस मैम। हाँ तो बताओ कितना डिस्टेंस लगेगा शिवांगी एस से डी तक जाने का? मैम सुना ही नहीं है ना? नो मैम, मैं सुन रही हूँ। फिर बताओ, इतना सिंपल है, 3 एजेस सिलेक्टेड है, एरोज लगे हुए हैं कि किस तरफ को जा सकते हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वैसे ही दिख रहा है, जिनको एजेस को सिलेक्ट किया उन्हीं को कंसिडर कर सकते हो आप। हाँ जी गनु, कितना लगेगा एस से डी तक जाने के लिए?
मैम 4। 4। बच्चे देखो 3 ही तो अभी तक एजेस सिलेक्ट हुई हैं, एक एस से सिलेक्ट हुई है, एक एस बी सिलेक्ट हुई है और एक बी डी की है। अब डी तक कोई एस से डायरेक्ट पाथ तो था नहीं, आपने बी का रास्ता चुना, तो एस से बी 2 किलोमीटर, फिर बी से डी 2 और, तो 4 है। तभी परमानेंट लेबल में वैल्यू कितनी है 4। बी तक परमानेंट लेबल की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू कितनी है 3 है। समझ में लगा गर्ल्स? गर्ल्स आर यू एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं समझा रही हूँ? यस मैम। अब आओ, अब हमारी सिर्फ 2 ही नोड्स रह गई हैं जिन तक हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एक सी नोड और एक ई नोड रह गई है। बच्चे अब ऐसी देखो, इतनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आपको पेपर में तो नहीं आएगी, बट आई डोंट वांट कि बस आपको ऊपर ऊपर से करा दिया जाए। दिस एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग ताकि आगे आप कभी पढ़ाई में जाओ आपको समझ में लगे कि डिजकास्ट्रास कैसे वर्क करता था। अब लास्ट चलो, अब आते हैं हमारे पास ऑप्शंस किस किस की आ गई हैं। अब मुझे ना, जिसका मैं नाम लूँगी वो बच्चा बताए कि मेरे पास कौन सी एजेस की ऑप्शंस हैं सिलेक्शन करने के लिए, मतलब सिलेक्शन के लिए कौन सी ऑप्शंस हैं। सो सोनाली, आर यू देयर? ओके, सोनिया यादव, आर यू देयर? यस मैम। ओके सोनिया, आप मुझे बताओ कोई 1-2 एजेस जो अब सिलेक्शन के लिए ओपन है, जिनमें से मैं कोई शॉर्टेस्ट चूज़ करूँगी, कौन सी एजेस मैं अब कंसिडर कर सकती हूँ? मैम ए टू सी। बी टू, मैम ए टू सी। ए टू सी, वेरी गुड। हाँ, एक क्योंकि ए सिलेक्टेड है तो ए से सी ओपन होगी है। एक ओपन कौन सी होगी है? ए से ई। और एक कौन सी ओपन होगी है? डी से ई। और कोई है बच्चे इनके अलावा? एक और भी है। डी से सी। हाँ, एक है बी से ए, ये भी ओपन है। और एक मेरी है ए से बी, ऊपर उल्टी वाली। और कोई ऑप्शन बच्चे? और कोई एज मैम ओपन? सी टू ई। सी टू, नहीं सी टू ई नहीं होगी बच्चे, सी तो अभी सिलेक्ट ही नहीं हुआ, ना ही ई सिलेक्ट हुआ है, तो सी टू ई नहीं आ सकती। और कोई है बच्चे? ए से सी, हाँ वो तो सिलेक्ट कर ली, देखो बच्चे मैंने हरा कर दिए। हाँ, बी से सी। बी से सी, बी से सी तो कोई एज ही नहीं है बच्चे। डी से सी, वेरी गुड। हाँ, डी से सी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो मैंने सिलेक्ट नहीं की थी। ठीक है, अब जो हरी हैं इनमें से आप चूज़ करोगे शॉर्टेस्ट जो आपको दिख रही है, तो कौन सी शॉर्टेस्ट दिख रही है आपको जो हरी की गई हैं? इनमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका है? कौन सी करेंगे? डी से? गर्ल्स विच इज डी से ई सिलेक्ट होगी, क्योंकि देखो अगर मैं बी से ए की बात करूँ, उस एज का वेट है 6, इस एज का वेट है 6। बी से ए का वेट है 8, ए से सी का वेट है 5, ए से ई का वेट है 6 और डी से ई का वेट कितना है 3। तो सबसे कम किसका है? डी से ई वाली का, इसीलिए हमने ई नोड को सिलेक्ट कर लिया एंड दिस एज गेट्स सिलेक्टेड, डी ई गेट्स सिलेक्टेड। तो अब मेरी बच्चे, मैं कह रही, अब आ रही है? ओके ओके ओके, अभी आ, ओके हाँ मैं दोबारा बताती हूँ। अब आ रही है आवाज़ आपको गर्ल्स? अब आ रही है आवाज़? हाँ जी मैम। अब देखो, जब आपने अभी, ओके आपने अभी तक 4 नोड सिलेक्ट कर ली थी, एस बी ए और डी, ये अभी तक आपने चुनी थी, है ना। अब इन नोड से जितनी भी एजेस बाहर की तरफ निकल रही हैं जिनको आपने अभी तक नहीं सिलेक्ट किया, वो ओपन फॉर सिलेक्शन है, तो उनको मैंने हरा कर दिया। एक डी से ई बाहर निकल रही है, वो अभी तक सिलेक्ट नहीं की, तो वो ओपन फॉर सिलेक्शन है। फिर एक आपकी डी से सी ओपन फॉर सिलेक्शन है, फिर एक आपकी ए से ई ओपन फॉर सिलेक्शन है, फिर ए से बी ओपन फॉर सिलेक्शन है, फिर बी से उल्टी ऑपोजिट वाली सिलेक्शन ओपन है, ए टू सी ओपन है। बाकी या तो सिलेक्टेड है या बाहर की तरफ नहीं निकल रही, तो उनको इग्नोर करो। अब इनमें से जो हरी की गई हैं, इनमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका है? सबसे कम वैल्यू किसकी लग रही है जाने के लिए? इनमें से सबसे कम किसकी वैल्यू लग रही है? डी से ई। हाँ, डी, उसका सबसे कम डिस्टेंस है कितना? 3। तो मैं कौन सी एज को सिलेक्ट कर लूँगी? डी ई को। तभी मैंने
पहले एस बी ए डी नोड सिलेक्टेड थी, अब उसमें एक्स्ट्रा कौन सी ऐड कर दी है, ई नोड ऐड कर दी है कि मैं ई को ऐड कर लूँगी, तो आपने ई को ऐड कर लिया, तो अब आपकी नोड क्या होगी, ई भी सिलेक्ट होगी. सो इफ़ वी सी नाउ दिस पाथ ई इज़ ऑल्सो सिलेक्टेड. बट अब क्वेश्चन आता है भी ई का इन्होंने परमानेंट लेबल 7 क्यों कर दिया. ठीक है ना, मुझे एस से डिस्टेंस ई तक का फाइंड करना था, उसी के लिए ये हम सब कुछ कर रहे थे. अब एस से ई में सीधा तो नहीं पहुंच सकती, मैं एस से ई कैसे पहुंची हूँ, डी ई एच सिलेक्ट की है, और डी कैसे सिलेक्ट हुआ था, बी डी वाले रास्ते से. बी कैसे सिलेक्ट हुआ था, एस बी के कनेक्शन से. तो मेरा एस ई का कितना आंसर बनेगा, 2 + 2 4 + 3 7. इसीलिए 7 आपका ई का लेबल है. समझ में लगा. यस मैम. तो अब आपका अब लास्ट आ गया. अब लास्ट हम चेक करते हैं अब क्या होगा. दिस इज़ नॉट टफ, ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम था इसलिए हमें टाइम लग रहा है, वरना इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी सोल्यूशन. एस सेलेक्ट हो गया, बी सेलेक्ट हो गया, ए सेलेक्ट हो गया मेरा, डी भी सिलेक्ट हो गया, ई भी सिलेक्ट हो गया. एजेस कौन सी सिलेक्ट हो चुकी थी. सबसे पहले आपको एस बी सबसे छोटी लगी थी, फिर आपने एस ए बी डी सिलेक्ट की, फिर आपने एक डी ई, और तो कोई अभी तक मेरे ख्याल से एज हमारी सिलेक्ट ही नहीं हुई थी, है ना. यही एजेस सिलेक्ट हुई थी अभी तक हमारी. अब लास्ट आ गए हैं हम. मेरी बस एक ही नोड सिलेक्शन के रह गई है, सी. मुझे एस से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो अब देख लो आपकी कौन सी एजेस बची हैं जो बाहर की तरफ इन नोड से निकल रहे हैं. तो चलो लास्ट स्टेप हम करके इकट्ठे देखते हैं. जिनको नहीं भी समझ में लगा उनको समझ में लग जाएगा. तो एस से जितनी भी एजेस निकल रही थी वो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं. ए पर आ जाओ. ए से एक ये एज बाहर निकल रही है जिसको अभी मैंने नहीं कंसिडर किया, और एक ये एज बाहर निकल रही है जिसको अभी मैंने, तो इनको हरा कर लिया. अभी ये सिलेक्ट नहीं की, ये सिर्फ ओपन की है सिलेक्शन के लिए. ए से एक ये एज भी बाहर निकल रहा है, ठीक है. बी से अभी सिर्फ यही एक एज बाहर की तरफ निकल रहा है जिसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया, और एक ये भी एज है, ठीक है. अब डी पर आ जाओ. डी से यही एज बाहर निकल रहा था, या फिर ये वाला एक एज बाहर निकल रहा है, ठीक है. सी तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ. और कोई एज बच्चे सिलेक्ट होगी जो मैंने सिलेक्ट ना की हो, ओपन फॉर सिलेक्शन, के सारी कर ली सिलेक्ट. कौन सी, बी डी तो हमने ले ली ना बच्चे 2 पिछली बारी, तभी डी भी रहती है. हाँ डी भी ले सकते हो. हाँ डी से बी रहती. हाँ वो उल्टी ले सकते हो, ठीक है. और कोई बच्चे, नहीं मेरे ख्याल से हो गया. अब जिनको मैंने हरा किया है इनमें से शॉर्टेस्ट किसका डिस्टेंस है. दो हैं अब, ए सी और डी. हाँ ठीक है, गुड. अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या ए सी 5 सेलेक्ट कर लूँ या डी सी सेलेक्ट कर लूँ. दोनों की 5 वैल्यू है. देखो बच्चे, सॉरी आई एम वेरी, ये 5 है या ये वाला 5 है. मुझे ये मैं सारा कर क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे एस सी का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है. अब आप ध्यान दो, जस्ट गिव 1 मिनट अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. अगर मैं डी सी वाला 5 सेलेक्ट करती हूँ तो क्या होगा, डी सी, डी में कहाँ से पहुँची थी, ये वाली से, बी डी से, वो 2, तो 5 + 2 7, और फिर बी पहुँची थी एस बी से, 7 और 2 9, तो मेरा इस रास्ते से डिस्टेंस 9 बना. पर अगर मैं ये वाला 5 सेलेक्ट करती हूँ, एस ए सी वाला 5, तो मैं एस ए सीधा, ए कहाँ से पहुँची थी, एस से, तो 3 + 5 कितना बन रहा है, 8. तो मैं शॉर्टेस्ट वाला चुन लूँगी विच इज़ 8. तभी सी का लेबल कितना बन गया है, 8, क्योंकि आपको मिनिमम पाथ 8, तो आप ए सी को सिलेक्ट करोगे और 8 आपका परमानेंट लेबल बन जाएगा. सो दिस इज़ योर डिजकास्ट्रास एल्गोरिदम. दिस वाज अ लिटिल टफ एग्जाम्पल. इससे बहुत सिंपल हमने ये की थी, ये वाली जिसमें 4 ही थे, और बहुत सिंपली हमने इनकी सिलेक्शन कर ली थी. बस रूल क्या है आपकी सिलेक्शन का, आप कोई भी एक नोड चूज़ कर लो शुरुआती. अब उस नोड से जो एजेस निकल रही हैं उनमें से मिनिमम वाली सिलेक्ट कर लो और लेबल्स को अपडेट कर दो. फिर जो भी नोड सिलेक्ट हुई, अब उससे भी जितनी एजेस निकल रही हैं उनको भी सिलेक्ट, मतलब आप चूज़ कर सकते हो. बस मिनिमम डिस्टेंस रखना है, और वो डिस्टेंस आपको जिस सोर्स से आप शुरू हो रहे हो
जहाँ से आप डिस्टेंस फाइंड करना शुरू कर रहे हो वहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसिडर करना है, ना कि मिडल में से, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम दी source you have to see and select that edge. That is all about your Dijkstra's algorithm. So this is the algorithm, girls. Very simple. They say कि source में initially हमने एक simple vertex V0 लिखी जहाँ से हम शुरू करेंगे, तो आप क्या करोगे, आप एक एक नोड अपनी चूज़ करते जाओगे सेट में से जो आपका प्रॉपर सेट है वर्टिसेस का, और आपका डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, मिनिमम रहना चाहिए, और वो आप वर्टेक्स को ऐड करते जाओगे। ये इन्होंने बस इंग्लिश में आपके 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं कि स्टार्ट एंड, जो आप लिख सकते हो। सो दिस इज़ योर डिजकास्ट्रास एल्गोरिदम। डिड यू अंडरस्टैंड गर्ल्स? हाँ जी मैम।